सिया और आर्यन हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड पहुंचते हैं। यह उनकी जिंदगी का सबसे खास पल है, जिसे वे हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते हैं। बर्फ से ढके पहाड़, नीली झील और प्यार का रंग, सब कुछ परफेक्ट है। स्विट्जरलैंड की खूबसूरती उनके दिलों को छू जाती है और वे इस जादुई जगह में खो जाते हैं। आर्यन, ये जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ की हर चीज जैसे एक सपने की तरह लगती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ हैं। ये सब कुछ किसी परिकथा जैसा है। हाँ सिया, यह सब तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूं कि हम यहाँ के हर पल को जी भर के जिएं और इसे हमेशा के लिए याद रखें। मैं चाहता हूं कि यह पल हमेशा के लिए यादगार रहे। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। सिया आर्यन का हाथ थामे खुशी से झूम उठती है। वे दोनों एक दूसरे के साथ इस सफर का आनंद लेते हैं। आर्यन उसे प्यार से देखता है। उसकी आंखों में सिया के लिए बेइंतहा मोहब्बत झलकती है। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में खोए हुए हैं। उनके बीच का प्यार और भी गहरा हो जाता है। हनीमून उनके सपनों जैसा होता जा रहा है। हर दिन एक नई खुशी और रोमांच लेकर आता है। आर्यन, यह घड़ी तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे समय को और भी खास बना देगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगी। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। सिया, यह नेकलेस तुम्हारे लिए। यह तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ा देगा और तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। यह तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ा देगा। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल को खुशियों से भर देती है। प्यार का इजहार, रोमांटिक गाने और डांस, सब कुछ किसी फिल्म के सीन जैसा है। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर पल को जी भर के जीते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खुशियां ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। अचानक मौसम बदल जाता है और उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। अगले दिन होटल के कमरे में जब सिया नहा रही होती है, तब आर्यन को एक फोन आता है। फोन पर आवाज भारी है, रहस्यमयी है। आर्यन, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कुछ भी हो सकता है, समझे? आर्यन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। आर्यन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं सिया, लेकिन ठीक है, सुनो। मुझे एक धमकी भरा फोन आया है। सिया भी डर जाती है। हनीमून की खुशियां पल भर में खौफ में बदल जाती हैं। डर के साए में सिया और आर्यन अपना हनीमून बीच में ही छोड़कर मुंबई लौट आते हैं। चेहरे पर हनीमून की खुशी की जगह अब चिंता की लकीरें हैं। घर पहुंचते ही आर्यन अपने बिजनेस पार्टनर रोहित से मिलने जाता है। देखिए रोहित, मुझे एक धमकी भरा फोन आया था। हमें कुछ करना होगा। आर्यन, शांत रहो। हम मिलकर इस परेशानी का हल निकालेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं। वे दोनों मिलकर इस परेशानी का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है। असली खेल तो अभी बाकी है। रोहित आर्यन के साथ मिलकर उसके बिजनेस अकाउंट्स चेक करता है। तभी उसे कुछ गड़बड़ दिखती है। आर्यन, देखो, तुम्हारे अकाउंट से करोड़ों रुपए गायब हैं। मुझे शक है कि यह सब किसी अपने ने ही किया है। यह कैसे हो सकता है? मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता है? मुझे अपने ही लोगों पर शक होने लगा है। आर्यन हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ ऐसा कौन कर सकता है। क्या यह धोखा किसी जान पहचान वाले का है या फिर कोई और साजिश रची जा रही है? आर्यन और रोहित अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाते हैं कि आर्यन के पास फिर से वही रहस्यमयी फोन आता है। इस बार आर्यन का दिल और भी तेजी से धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस बार धमकी और भी भयानक होती है। फोन पर एक गहरी और डरावनी आवाज सुनाई देती है जो आर्यन के रोंगटे खड़े कर देती है। वो आर्यन से कहता है कि उसने उसका सब कुछ छीन लिया है। आर्यन के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। अब वो उसकी पत्नी सिया को भी छीन लेगा। आर्यन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगती हैं। तुम कौन हो? क्या चाहते हो मुझसे? आर्यन की आवाज में गुस्सा और डर दोनों झलकते हैं। सिया को कुछ नहीं होने दूंगा, सुन रहे हो तुम? आर्यन की आवाज में अब एक दृढ़ संकल्प सुनाई देता है। मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है। फोन पर एक ठंडी हंसी गूंजती है जो आर्यन के दिल को और भी दहला देती है। अब तुम्हारी पत्नी सिया को भी छीन लूंगा।
आर्यन के मन में एक तूफान सा उठ खड़ा होता है। आर्यन गुस्से में फोन पर चिल्लाता है, लेकिन सामने वाला फोन काट देता है। आर्यन डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। उसे सिया की चिंता सताने लगती है। वो सोचता है कि कहीं सिया को कुछ हो न जाए। वो किसी भी कीमत पर सिया को बचाना चाहता है। आर्यन अब एक मिशन पर है। वो किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं है। आर्यन ने ठान लिया है कि वो इस रहस्यमयी व्यक्ति का सामना करेगा और सिया को सुरक्षित वापस लाएगा। वो अपने दोस्तों और परिवार से मदद मांगता है। सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। आर्यन अब पूरी तरह से तैयार है। वो जानता है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। आर्यन की आंखों में अब एक नई चमक है। वो किसी भी कीमत पर सिया को बचाने के लिए तैयार है। आर्यन अपने मिशन पर निकल पड़ता है। उसके दिल में एक ही बात है, सिया को बचाना है। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हर मुश्किल को पार करता है। आखिरकार आर्यन उस जगह पहुंचता है जहां सिया को बंधक बनाया गया है। आर्यन सिया को बचा लेता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। आर्यन और सिया अब सुरक्षित हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू हैं। आर्यन और सिया एक नई शुरुआत की ओर बढ़ते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। आर्यन और रोहित पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठीक सुराग नहीं होता। दूसरी तरफ सिया भी घर पर अकेली डरी हुई है। उसे हर पल खतरा महसूस हो रहा है। आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। आर्यन हर पल सिया की सलामती की दुआ मांग रहा है। वो सोचता है कि आखिर ये सब किसने और क्यों किया। कौन है जो उनकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। एक दिन जब आर्यन घर पर होता है, तब उसे दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। आर्यन सोचता है कि इस समय कौन हो सकता है। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या यह कोई दोस्त है या कोई अनजान व्यक्ति? वो दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे के उस पार जो चेहरा दिखता है, वह उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वह कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। सामने उसकी पूर्व प्रेमिका नेहा खड़ी होती है। नेहा, जिसे उसने सालों पहले अलविदा कह दिया था, आज अचानक उसके सामने खड़ी है। आर्यन के मन में पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। क्या हुआ आर्यन? नेहा की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता है। मुझे देखकर हैरान हो गए? नेहा की आंखों में एक अजीब सी चमक है। तुमसे कुछ बातें करनी है। S1 मीडिया, सीरियस कॉन्वर्सेशन, वुमेन टॉकिंग टू अ मैन, इंटेंस डिस्कशन। नेहा, आर्यन के मन में सवालों का तूफान उठता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आर्यन की आवाज में हैरानी और चिंता दोनों झलकती हैं। नेहा को देखकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचता है कि नेहा यहाँ क्यों आई है और क्या चाहती है। नेहा आर्यन को देखकर मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा है जो आर्यन को और भी बेचैन कर देता है। उसकी मुस्कुराहट में प्यार नहीं, बल्कि बदला लेने की आग दिख रही होती है। नेहा की आंखों में एक अजीब सी चमक है जो आर्यन को और भी परेशान कर देती है। क्या नेहा ही इस सब के पीछे है? आर्यन के मन में यह सवाल उठता है। क्या नेहा ने कोई योजना बनाई है? क्या वो आर्यन से बदला लेने आई है? आर्यन के मन में डर और चिंता दोनों है। वह सोचता है कि नेहा के इरादे क्या हैं और वह क्या करने वाली है। नेहा की वापसी ने कहानी में एक नया मोड़ ला दिया है। क्या नेहा ही आर्यन को धमकी दे रही है? क्या वो सचमुच बदला लेने आई है, या फिर कोई और है जो पर्दे के पीछे से ये खेल खेल रहा है? जानने के लिए देखते रहिए दिल से दिल तक, शादी के बाद का नया ट्विस्ट।